नमस्कार। भारत के कुछ लेफ्टिस्ट लोग कह रहे हैं कि नेपाल को दुश्मन देश घोषित कर देना चाहिए। तो आज जानते हैं कि क्या नेपाल सचमुच में भारत का दुश्मन है या भारत का दोस्त है। सबसे पहले तो नेपालियों का दिमाग देखो। नेपाल के लोग भारत में जिन लोगों को समर्थन करते हैं वही लोग कह रहे हैं कि नेपाल को भारत का दुश्मन देश घोषित करना चाहिए, क्योंकि नेपाल के लोग भी वामपंथी हैं, मोदी विरोधी, बीजेपी विरोधी, आरएसएस विरोधी हैं। और नेपाल के लोग रवीश कुमार जैसे लोगों को, यानी भारत के जो लेफ्टिस्ट लोग हैं, उनको नेपाल के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। जो मोदी विरोधी लोग हैं उनको ज़्यादा नेपाली लोग पसंद करते हैं। मोदी विरोधी लोग कौन है? सारे लिबरल लोग हैं, वामपंथी लोग हैं। एक बार फिर समझ लीजिए कि नेपाल के लोग भारत में जिन लोगों को पसंद करते हैं वही लोग कह रहे हैं कि नेपाल को दुश्मन देश घोषित कर देना चाहिए। और देखो नेपालियों का दिमाग कि नेपाली लोग उन्हीं को पसंद करते हैं। तो क्या नेपाल भारत का दुश्मन देश सच में है या नहीं है? देखिए, भारत पाकिस्तान वार होती है तो नेपाल में राय, गुरुंग, मगर, तमांग में 30, 40, 50, 60% लोग पाकिस्तान का साथ दिए हैं। ब्राह्मण क्षत्रियों में 2, 4, 5% ही पाकिस्तान का साथ दिए हैं। मधेसी लोगों में मुश्किल से 10% मधेसी पाकिस्तान का साथ दिए होंगे। जो मुस्लिम मधेसी हैं वो तो पाकिस्तान का साथ दिए, लेकिन जो हिंदू मधेसी हैं वो भारत का साथ दिए। यानी नेपाल में पाकिस्तान में किन किन लोगों का समर्थन मिला पाकिस्तान को? नेपाल के किन किन लोगों ने पाकिस्तान को समर्थन किया? उनमें है मंगोल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन को समर्थन करने वाले लोग, दूसरा मुस्लिम लोग, तीसरा ईसाई लोग। इन्होंने पाकिस्तान को खूब समर्थन दिया है। नेपाल में जो लोग कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय गाय का मूत खाते हैं, उन लोगों ने पाकिस्तान को खूब समर्थन दिया। मुस्लिम लोगों ने पाकिस्तान को समर्थन दिया, ईसाई लोगों ने पाकिस्तान को समर्थन दिया। कुछ ब्राह्मण क्षत्रिय भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान को समर्थन दिया। टोटल हम जोड़ते हैं तो नेपाल में लगभग 25% लोगों ने पाकिस्तान को समर्थन किया। 25 से और थोड़ा बढ़ा देंगे तो 30% लोगों ने लगभग पाकिस्तान को समर्थन किया है। ठीक है, हालांकि सोशल मीडिया पे भारत को खूब गाली दे दी गई है और पाकिस्तान की जीत बताई नेपाल के लोगों ने। लेकिन जिन्होंने पाकिस्तान की जीत बताई ये कौन लोग हैं वो हमने आपको बता दिए। मंगोल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन को समर्थन करने वाले लोग, इस्लामिक या ईसाईयत को समर्थन करने वाले लोग ज़्यादा हैं, जो भारत का विरोध कर रहे हैं, पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। तो नेपाल क्या सचमुच में दुश्मन देश है? नहीं, क्योंकि नेपाल की आज भी 60% आबादी भारत पाकिस्तान की वार में भारत को ही समर्थन की है। इसलिए नेपाल को दुश्मन देश घोषित नहीं कर सकते। भारत में लिखते हैं लोग कि नेपाल ने पाकिस्तान का समर्थन किया, इसलिए नेपाल को भी दुश्मन देश घोषित करना चाहिए। ये कौन लोग हैं? ये हैं वामपंथी लोग। ठीक, कैसे वामपंथी? जैसे नेपाल में भी वामपंथी लोग हैं। वामपंथी किसे कहते हैं? जो हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते हैं, हिंदू धर्म को विरोध करते हैं, वो वामपंथी आप समझ लीजिए। अब नेपाल में ब्राह्मण क्षत्रिय भी वामपंथी हैं, बहुत सारे। वो भले हिंदू धर्म को मानते हैं लेकिन वो आरएसएस, मोदी, बीजेपी का विरोध करते हैं। दिमाग में रख लीजिए, आरएसएस का विरोध करना ही वामपंथ है, क्योंकि भारत में वामपंथ का जन्म ही आरएसएस के विरोध पर हुआ है। आरएसएस का क्लियर है हिंदू राष्ट्र। अगर कोई हिंदू आरएसएस का विरोध करता है तो वो वामपंथी है। अब नेपाली कहेंगे भाई हम तो आरएसएस का विरोध करते हैं लेकिन हम वामपंथी नहीं है। नहीं, आप भी तब वामपंथी हो यदि आरएसएस का विरोध करते हो, क्योंकि आरएसएस का एजेंडा केवल हिंदू राष्ट्र है। नेपाल भी हिंदू राष्ट्र, भारत भी हिंदू राष्ट्र। आरएसएस का विरोध करना ही हिंदू राष्ट्र का विरोध करना है। मैं जानता हूं आप इस मान्यता को नहीं मानते। आप आरएसएस का विरोध तो करेंगे लेकिन कहेंगे कि हम हिंदू ही हैं। आप जब इस चीज की गहराई में जाएंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि आरएसएस का विरोध करना ही हिंदू विरोध करना है, यानी सेकुलर हिंदू होना है। नेपाल में सेकुलर हिंदू बहुत हो चुके हैं। भारत को और नेपाल को ईसाईयत, इस्लाम से उतना खतरा नहीं है जितना सेकुलर हिंदुओं से है।
अच्छा, एक चीज और समझिए कि नेपाल में माओवादियों का समर्थन किया था भारत के माओवादियों ने। जो माओवाद को भारत में समर्थन करते हैं उन्होंने ही नेपाल के माओवादियों को समर्थन किया था जनयुद्ध के दौरान। अब नेपाली लोग कहते हैं कि भारत ने माओवाद को पाला, तो यहां पर भी बात समझ लीजिए। भारत ने नेपाल में माओवाद को पाला, ये कौन बोलता है? ये कहते हैं भारत के वामपंथी। वही वामपंथी जिन्होंने नेपाल में माओवाद को पाला, वही वामपंथी कहते हैं कि भारत ने नेपाल के वामपंथी यानी माओवाद को समर्थन किया। भारत सरकार ने नेपाल में माओवाद को समर्थन कभी नहीं किया। भारत के वामपंथियों ने नेपाल में माओवाद को समर्थन किया, ये समझिए। देखिए हुआ क्या था कि जनयुद्ध के समय में भारतीय वामपंथियों ने नेपाल में माओवाद को समर्थन किया और उन्हीं वामपंथियों ने हल्ला मचाया कि भारत नेपाल के माओवादियों को समर्थन कर रहा है। किया भी उन्होंने ही और हल्ला भी उन्होंने ही मचाया। जैसे बाबूराम भट्टराय भी कट्टर माओवादी थे। उन्होंने पढ़ाई की जेएनयू यानी मुस्लिम विश्वविद्यालय में भारत। तो बाबूराम भट्टराय मिले भारत में किससे? माओवादियों से। उन्हीं से समर्थन लेके आए और बाबूराम भट्टराय ने ही हल्ला किया कि भारत माओवादियों को समर्थन कर रहा है। वो भारत नहीं कर रहा है, भारत के माओवादी कर रहे थे। यहां पर आज तक नेपाल के लोग नहीं समझ पाए हैं और पूरी तरीके से गलतफहमी में हैं। एक पत्रकार हैं घिमरे, युवराज घिमरे हैं कि कौन है, युवराज घिमरे ही हैं शायद, जो इंडिया में कई बार अपना इंटरव्यू देते हैं। वो कहाँ इंटरव्यू देते हैं? वो देते हैं इंटरव्यू वामपंथी चैनलों पर। अब भारत के नेपाल के लोग कहते हैं कि युवराज घिमरे तो भारत का एजेंट है, कुछ कभी कभी नेपाली कहते हैं। वो भारत का एजेंट नहीं है, वो माओवादियों का एजेंट है। जो भारत में माओवादी रहते हैं उनका एजेंट युवराज घिमरे ने भारत में जाके पढ़ाई की, जर्नलिस्ट का कोर्स किया, शायद कुछ भी किया हो, लेकिन युवराज घिमरे भी भारत विरोधी ही हैं। और नेपालियों को लगता है कि ये भारत का समर्थन करता है युवराज घिमरे। नहीं, युवराज घिमरे जिसको समर्थन करते हैं भारत में वो माओवादी लोग हैं, भारत को समर्थन नहीं करते। युवराज घिमरे वामपंथ को समर्थन करते हैं। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि बाबूराम भट्टराय ने भारत में मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, तो नेपालियों को लगा कि ये भारत का एजेंट है। तो भारत का एजेंट होता तो भारत तो हिंदूवादी सरकार है, मुस्लिम विश्वविद्यालय में क्यों जाते फिर बाबूराम भट्टराय? किसी हिंदू कॉलेज में पढ़ते। मुस्लिम विश्वविद्यालय तो खुद भारत विरोधी हैं। भारत में जो जेएनयू यूनिवर्सिटी है वो भारत विरोधी है, उसमें नारे लगते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे। बाबूराम भट्टराय भी उसी कॉलेज में पढ़े, यानी बाबूराम भट्टराय भी भारत विरोधी ही हैं। तो ये चीज नेपाली लोगों को समझना चाहिए। रही नेपाल को दुश्मन देश घोषित करने की, तो जब तक भारत में हिंदुओं की ताकत मौजूद है तब तक भारत और नेपाल के बीच दुश्मनी हो ही नहीं सकती। हाँ, भारत में कांग्रेस सरकार आएगी, इस्लाम ईसाईयत की ताकत बढ़ेगी, तब जाके कहीं नेपाल एक प्रकार से भारत का दुश्मन देश हो जाएगा। अभी नेपाल भारत का मित्र देश ही रहेगा जब तक बीजेपी है या भारत में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है। जिस दिन भारत में ईसाईयत और इस्लाम बढ़ जाएगा उस दिन नेपाल का हाल तो खराब होने वाला है। तब नेपाल को बचाने वाला कोई नहीं है। धन्यवाद।